नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि प्लेटिनम मेटेलिकम के बारे में। इसे प्लेटिनम और प्लेटिना भी कहा जाता है। दोस्तों होम्योपैथी में सबसे पावरफुल मेडिसिन उस मेडिसिन को माना जाता है जो मरीज के अधिक से अधिक मानसिक लक्षणों को कवर करती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति में जो मानसिक लक्षण आते हैं वो मानसिक लक्षण सबसे अधिक किसी दवा में पाए जाते हैं तो वो दवा व्यक्ति की किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल मेडिसिन मानी जाती है। और होम्योपैथी में ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो केवल और केवल मानसिक लक्षणों पर, मेंटल सिम्टम्स पर ही दवा प्रिस्क्राइब करके बड़ी से बड़ी बीमारी दूर कर देते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन है प्लेटिनम मेट या प्लेटिना, ये मानसिक लक्षणों के लिए, कुछ खास प्रकार के मानसिक लक्षणों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जैसे कि प्लेटिनम मेट को महिला हो या पुरुष दोनों में ही यदि सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में काम वासना पाई जा रही हो या दोस्तों अप्राकृतिक काम वासना पाई जा रही हो तो इस लक्षण को दूर करने के लिए भी प्लेटिनम मेटेलिकम दवा का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्लेटिनम मेट के मानसिक लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले ऐसा मरीज जिसे ऐसा लगता है कि मैं दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा ऊंची कैटेगरी का हूं, बहुत ही ज्यादा अमीर हूं, दूसरे लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखेंगे तो आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सामान्यतः दूसरे लोगों को तुच्छ समझते हैं या कुछ भी नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाकी के लोग तो बहुत ज्यादा गरीब है या बहुत ज्यादा निचली श्रेणी के, इनसे तो बात करना तक भी उन्हें पसंद नहीं आता। यदि वो आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, तो हमेशा आपको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, अपने से तुच्छ समझेंगे, छोटा समझेंगे, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेशन के कारण इस प्रकार का बर्ताव करना पड़ता है, परंतु जब भी फ्रेंड या रिलेटिव आते हैं हम अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं। परंतु जो प्लेटिना का मरीज होता है उसको दोस्तों मानसिक लक्षण ऐसे हो जाते हैं कि वो दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने खुद के घर के लोगों को भी अपने से तुच्छ समझता है और अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझने लगता है। बाकी पूरी दुनिया उसे स्वयं से इंफीरियर लगने लगती है। किसी से उसे किसी प्रकार की राय लेना गवारा नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि केवल मैं ही सब लोगों को राय दे सकता हूं। तो इस प्रकार की जो ओवर सुपीरियरिटी है, अपने आपको सबसे ज्यादा महान समझना है दोस्तों, ये प्लेटिना का सबसे मुख्य लक्षण होता है। ये मुख्यतः दोस्तों महिलाओं की दवा है, परंतु पुरुषों में भी इसका यूज होता है। इस प्रकार का लक्षण आपको किसी भी बीमारी में मिलता है तो आप प्लेटिना मेडिसिन देने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों दूसरे लक्षण में ना केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी प्लेटिना का मरीज अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर समझता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर, मेरी कद काठी सबसे ज्यादा लंबी है, सबसे ज्यादा चौड़ी है और बाकी जितने लोग हैं वो मेरे आगे बोने हैं। उसे अपना शरीर भरा पूरा और बहुत ज्यादा बलवान मालूम होता है और बाकी सबको वो अपने से बहुत ही ज्यादा कमजोर समझता है। आपको अपने गली मोहल्ले में से लोग मिल जाएंगे जो छोटी छोटी बात पर दादागिरी करना, रंगदारी करना, जो छोटे कमजोर लोग हैं उनको सताना, अपनी ताकत के आगे उन्हें कुछ ना समझना, इस प्रकार के आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, आपकी यादों में आ जाएंगे। तो ये दोस्तों लगभग सभी लोग जो है आप देखेंगे तो इस प्रकार के लक्षण प्लेटिना में पाया जाता है। ऐसे लोगों को यदि प्लेटिना की हाई डोज दी जाए तो उनके मानसिक लक्षणों को कंट्रोल करने में दोस्तों बहुत ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों तीसरे मानसिक लक्षण की बात करें तो प्लेटिना के मरीज के जो इमोशंस होते हैं वो सडनली चेंज होते जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, इसके जीवन में बहुत दुख है और बैठे बैठे दुखी चेहरा होते होते अचानक से वो हंसने लग जाता है। या कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिख रहा है, हंसते हंसते अचानक बिना किसी कारण के दुखी सा, सेड सा दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के सडन इमोशंस चेंज होते हैं, उसका मूड चेंज होता है, तो ये भी दोस्तों प्लेटिना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों प्लेटिना का जो मरीज होता है उसमें शारीरिक और मानसिक लक्षण पर्याय क्रम में आते हैं। यदि शारीरिक लक्षण होंगे तो मानसिक लक्षण जो है वो दब जाएंगे और जब मानसिक लक्षण आते हैं तो शारीरिक लक्षण दब जाते हैं। एक डॉक्टर नेस थे दोस्तों, उन्होंने एक मरीज को इस आधार पर मेडिसिन दी और उसका बरसों पुराना पागलपन दूर किया। उस मरीज में यह लक्षण था कि जब उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे तो उसके मेरुदंड में या रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में जो दर्द था वो खत्म हो जाता था और जब उसके स्पाइन का दर्द चालू होता था तो उसका पागलपन सामान्य हो जाता था। ऐसी अवस्था में उन्होंने प्लेटिना 1 mg की एक डोज दी और कुछ समय बाद देखा कि उसे शारीरिक मानसिक दोनों रूप से काफी ज्यादा फायदा हुआ। इसके अलावा दोस्तों प्लेटिना के मरीज के एक और मानसिक लक्षण होता है कि ये हमेशा अपने पूरे कपड़े उतार कर पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर सोता है। तो ये भी एक विशेष मानसिक लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण आपको मिलते हैं तो आप बीमारी चाहे कोई भी हो, प्लेटिना मेडिसिन को दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों प्लेटिना के मरीज का जो दर्द होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अपने पीक पर, अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है, वहां से धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो मानसिक लक्षण है
ये जो किसी भी प्रकार के दर्द में मिलता है तो वहां पर प्लेटिना मेडिसिन का यूज करते हैं। किसी को इस प्रकार के सर दर्द की शिकायत हो कि धीरे 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 बढ़ता जा रहा हो, बहुत ज्यादा तेज सर दर्द अपने शिखर पर पहुंचकर वहां से धीरे धीरे कम होते जा रहा हो, या किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हो, इस प्रकार का हो रहा हो, धीरे धीरे बढ़ना, एक स्थिर अवस्था में आना बहुत तेजी से, फिर धीरे धीरे कम होना, वहां पर भी दोस्तों प्लेटिना मेडिसिन का यूज किया जाता है। प्लेटिना का जो पेशेंट होगा उसे अपने जीवन से घृणा रहती है, उसे अपने जीवन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो जीवन से ऊब सा जाता है, परंतु इसके बावजूद भी वो सुसाइड नहीं करता, ना मृत्यु का कोई प्रयास करता है, क्योंकि उसे मृत्यु से भी बहुत ज्यादा भय लगता है। ये भी दोस्तों एक अलग प्रकार का लक्षण है कि व्यक्ति जीना नहीं चाहता, जीवन से ऊब गया है, परंतु मरना भी नहीं चाहता, मरने से उसे डर लगता है। इसके अलावा उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि मेरे परिवार में कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। घर का कोई सदस्य यदि बाहर गया है, उसे हमेशा यह डर सताता रहेगा कि कहीं व्यक्ति का एक्सीडेंट में कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं नहाने कोई गया है तो ऐसा लगेगा कि कहीं वो डूब ना जाए। इस प्रकार के हमेशा नकारात्मक मृत्यु वाले विचार उसे अपने परिवारजनों के प्रति आते रहते हैं। दोस्तों प्लेटिना ना केवल मानसिक लक्षणों के लिए बल्कि काम वासना संबंधी जो अति होती है दोस्तों, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिन है। और बहुत सारे युवा लड़के लड़कियों की काम वासना की जो अति होने की दोस्तों प्रवृत्ति होती है, वो इस मेडिसिन की सहायता से दूर की जाती है। दोस्तों प्लेटिना में ये लक्षण पाया जाता है कि प्लेटिना की जो मरीज रहती है, महिला मरीज, उसमें दोस्तों जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि यदि किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी टच उन्हें लग जाता है तो उनकी जो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है दोस्तों वो जाग जाती है और वो दोस्तों मास्टरबेट करने को मजबूर हो जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती है जिन्हें निम्फोमेनिया की शिकायत होती है, मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर की शिकायत होती है। वहां पर हम प्लेटिना यूज करते हैं हाई पोटेंसी में, जो उनकी ये जो अप्राकृतिक या सीमा से परे जो डिजायर है उसको कंट्रोल में लाने में दोस्तों मदद करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो महिला का जो प्राइवेट पार्ट है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि यदि वो कोई नेपकिन वगैरह पहनती है या खुद के कपड़े पहनते समय भी थोड़ा सा रगड़ उन्हें लग जाता है तो उनकी जो सेक्सुअल डिजायर है दोस्तों वो जाग जाती है। दोस्तों बहुत सारी महिलाएं जो कम उम्र की होती है, लड़कियां जो नई युवा लड़कियां हैं, उनमें भी यदि समय से पहले बहुत ही ज्यादा काम पिपासा देखने को मिले, काम वासना बहुत ही ज्यादा जाग जाए, उसे दूर करने के लिए भी प्लेटिना मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों महिला हो या पुरुष, यदि उन्हें अप्राकृतिक मैथुन करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, नेचुरल तरीके से वो जो है अपनी काम पिपासा को शांत करने के बजाय अप्राकृतिक तरीकों का यूज अधिक करते हैं, तो इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए भी प्लेटिना होम्योपैथिक मेडिसिन को हाई डोज में यूज करते हैं। इससे दोस्तों ये जो अननेचुरल डिजायर है इसे नॉर्मल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है और पेशेंट में इस चीजों को प्रैक्टिकली किया गया यूज और वास्तव में इसके बहुत शानदार दोस्तों रिजल्ट देखने में मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में मेंसेस संबंधी दिक्कतों में भी प्लेटिना का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला में मेंसेस समय से पहले आते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आते हैं और दोस्तों स्याही के कलर का, नीले गाढ़े कलर का यदि खून के थक्के से निकलते रहते हैं, तो इन्हें बंद करने के लिए प्लेटिना मेडिसिन का यूज किया जाता है। मेंसेस के टाइम यदि किसी व्यक्ति को क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होता है, दर्द की विशेषता होती है, धीरे धीरे बढ़ता है, शिखर पर पहुंचकर धीरे धीरे कम होता है, वहां पर भी दोस्तों प्लेटिना होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों प्लेटिना को कॉन्स्टिपेशन में भी यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, परंतु लक्षण मिलना चाहिए। इसका विशेष लक्षण ये होता है कि मरीज जब भी मोशन को जाता है तो दोस्तों जो मोशन निकलता है, जो लेटरिन निकलती है, वो चिकनी मिट्टी के जैसे एनस से चिपक जाती है। जिस प्रकार से मिट्टी को आप चिकनी कर देंगे, इस प्रकार से चिकनाहट लेकर एनस से निकल जाती है, एनस से चिपक जाती है, आसानी से नहीं निकलती। इस प्रकार का कब्ज यदि किसी में पाया जाता है तो वहां पर प्लेटिना देते हैं। इस कब्ज की एक और विशेषता होती है कि यदि व्यक्ति सफर कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, तो सफर के बाद अधिकांश लोगों में इस प्रकार का कब्ज देखने में आता है, तो वहां पर प्लेटिना मेडिसिन बहुत अच्छा दोस्तों असर करती है। तो दोस्तों ये थी प्लेटिना होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके यदि सबसे अधिक यूज के बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूज इसका होता है चिकनी मिट्टी जैसे कब्ज के लिए। दूसरा दोस्तों अप्राकृतिक मैथुन के लिए, या महिलाओं में यदि बहुत ज्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर पाई जा रही हो, अभी जवान लड़के लड़कियां हैं और अब समय से पहले ही दोस्तों बहुत ज्यादा काम वासना में घिर चुके हो, तो उस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, यदि महिलाओं में मास्टरबेशन की आदत पड़ गई हो, छोटी छोटी सी प्राइवेट पार्ट्स पर टच के कारण भी उन्हें मास्टरबेशन करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, निम्फोमेनिया की शिकायत हो गई हो, उसे कंट्रोल करने के लिए, और दोस्तों इसी प्रकार से जो दूसरे मानसिक लक्षण मैंने आपको बताए कि स्वयं को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरों को अपने से तुच्छ समझना, उनसे सही तरीके से बर्ताव ना करना, इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए भी इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
दोस्तों बात करते हैं डोज और पोटेंसी की। तो जनरली जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे पेट दर्द होना या मेंसेस के दौरान की जो अनियमितताएं हैं या दोस्तों सर दर्द होना या कब्ज की शिकायत है, इन्हें दूर करने के लिए जनरली प्लेटिना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर रात 4-4 बूंद दी जाती है। परंतु दोस्तों जो मानसिक लक्षण होते हैं जैसे निम्फोमेनिया या बहुत ज्यादा काम पिपासा, काम वासना या दोस्तों स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना, इस प्रकार के मानसिक लक्षणों को लिमिट में लाने के लिए, सामान्य में लाने के लिए दोस्तों यूज की जाती है प्लेटिना 1 एम पोटेंसी में। हाई पोटेंसी में दी जाती है दोस्तों हफ्ते में एक बार कुछ समय तक देते हैं। तो ये जो उनका जो मानसिक लेवल बिगड़ गया था ये वापस से कुछ समय में दोस्तों सामान्य हो जाता है। ये होम्योपैथी की विशेषता होती है कि शारीरिक के साथ साथ दोस्तों ये मानसिक भी आपका सारा का सारा बैलेंस बराबर कर देती है। दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेटिना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।